नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले इन पटोलास के लिए कुछ बोलना चाहूंगा। आप सभी कुड़ी पटोला, लगती हो बम का गोला। 10 तारीख को जब मुंडे आपको देखेंगे तो करेंगे रौला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, जब पटोला नाम पड़ता है, पटोला इज ब्यूटीफुल, और जब आपको कोई ऐसा शब्द आता है पटोला के साथ, कोई बोल देता है या आपको कमेंट्स में बहन जी, कितना बुरा लगता होगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हम तो सोच के ही चल रहे कि हम बहन जी टर्न मॉडर्न्स हैं। हमारा शो ही इस बारे में है कि हम सारी बहनजियां हैं जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं बॉम्बे में, एंड दे फेल। तो एंड मतलब वो जिसने भी किया है उसको मतलब दुखती रक्त हमारे शो की पता चल गई है, जो बहुत अच्छी बात है। और we are playing ourselves. I have no problems in accepting that I am a Janani. I am. हमारा शो ही BTM के बारे में, which is बहनजी turns mods. Yeah, mods. Modals. देखिए, ये भी अच्छा लगता है क्योंकि जब भी कोई कमेंट्स आते हैं, जब हम उनको कहते हैं हेटर्स या हम उनको कहते हैं ट्रोलर्स, लेकिन दे आर द रियल लवर्स, क्योंकि वो आपके बारे में हमेशा बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं। अच्छा, ये बताइए, शहनाज गिल, शी इज अ नरेटर और व्हाट शी इज इन द सीरीज? आप शो देखिए ना, आपको पता चलेगा। She is the ideal उड़न पटोला because she is from Punjab. Correct. She is the real essence of Punjab, और जैसी वो real हैं, she is real, जी, वही उड़न पटोला की स्टोरी है। So she is a perfect person to represent उड़न पटोला। अच्छा पॉपी, ये बताइए, जब आपने ग्लैडियस मॉडल रन जीता था, उसमें बेस्ट बॉडी का आपको अवार्ड दिया गया था, तो ये पटोला की तैयारी थी? पटोला की तैयारी के लिए तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। आई थिंक मैंने हमारे कुछ बिकिनी सीन्स थे मड आइलैंड में ऑन मार्वे बीच, और उसके लिए तो जो प्रेपरेशन की थी मैंने, मतलब लिटरली आई वेंट ऑन ऑरेंज स्किन्स लिटरली, और उस टाइम से अब तक की मेहनत काफी मेहनत है। सो छत्तीसगढ़, हाँ जी, देन लंदन, देन मुंबई, और अब दिल्ली में आप हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। कैसा लगता है सफर पूरा? सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है और मैं हर जगह काम कर पाई हूँ, हर जगह पढ़ पाई हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स मी टुडे व्हाट आई एम, क्योंकि हर जगह का एसेंस, हर जगह का एक्सपीरियंस है मेरे पास। आप बीच में पंजाब भूल गए, पंजाब में मैंने बहुत काम किया है, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं हर जगह जाके लोगों को जानती हूँ और हर जगह जाके काम करती हूँ, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। अच्छा आस्था, आपके पेरेंट्स एथलीट थे, तो पढ़ाई कैसे पता ये? इन्होंने बहुत किया है, मुझे भी नहीं पता था। और एक स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा ये सोचता है कि हमारे जो बच्चा है उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए, तो कभी एथलीट बनने का सोचा या हमेशा ही एक्टिंग का शौक रहा और इस तरफ? नहीं, मैं भाग रही है अभी भी लड़कों के पीछे। No, but I have always been an athlete in school. I was the best athlete among girls in college and school. I was the cultural captain. तो मेरे में sports बहुत है. It's all muscle memory because I don't work out anymore. तो लोगों को लगता है तू कितना खाती है, तू वर्कआउट नहीं करती है, and I'm like maybe God is blessing me. It's all muscle memory. Plus it's genetics. My mom was an athlete. She held a India Cup luck card in 26 January. So that was a big deal that time. Father was into basketball. My brother. So मेरा बड़ा भाई है. एक्सेंट कहाँ से आ गए बीते बस अभी 2 मिनट में? अभी I'm being नूर. अच्छा। Relax. तो मेरा बड़ा भाई है, तो वो पहले पैदा हुआ तो सारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसमें डाल दिया। तो he is a cricketer. He's a professional cricketer. जब तक मैं पैदा हुई तब तक वो डर गए, है 4 बजे उठ के वो प्रैक्टिस पे लेके जाते थे स्कूल से पहले, this and that, तो everybody is like अब तू कर ले जो तूने करना। तो वो मैं ऐसी रही। नहीं, आपने जितना भी किया उसकी वजह से लगता है रनवे 34 पे भागने का भी मौका मिला, इतना खूबसूरती से आपने अपना किरदार निभाया। थैंक यू। अगला क्वेश्चन यही था कि जब आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसके अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक इंसाइक्लोपीडिया खुद है एक्टिंग की, तो क्या लेके आए? क्योंकि आपकी एक्टिंग देखी और उन दोनों से क्या सीखा? What one good thing both of अमिताभ and अजय सर से ये सीखा कि जिस काम पे तुम पहुंच जाओ, जिस भी लेवल पे तुम पहुंच जाओ, he is so grounded. I felt like I'm talking to my best friend on set. बिल्कुल नहीं लगा कि oh my god he's Ajay Devgan, he's directing me. No. So वो उनकी क्वालिटी है कि तुम्हें ऐसा फील कराएंगे कि वो मैं उनकी यार हूँ. एंड अमित जी से मैंने सीखा कि जो मर्जी तुम सुपरस्टार लेजेंड बन जाओ, पैशन और दैट भूख ऑफ दैट गिविंग दैट परफेक्ट शॉट, वो इतना ब्यूटीफुली एक सीन करते थे, फिर भी वो कहते थे डायरेक्टर साहब मजा नहीं आया, एक और। वो देख के मुझे इतना अच्छा लगता था कि वाओ मैन, एवरी शॉट ही गिव्स इज 200%।
एंड मैं उनकी लेवल पे होती, मैं कहती मिल गया ना, ठीक है आगे बढ़ो। वो ऐसे है कि नहीं एक और ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। सो दैट पैशन, दैट भूख दैट ही हैज टू गिव दैट परफेक्ट और टू यू नो आई डोंट नो एक्सपेरिमेंट, या टू गेट इट राइट और टू एक्सपेरिमेंट कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ वैसे भी कर सकता हूँ, दैट्स हिज मैजिक। देखिए सुखमणि भी मेरे साथ है और ये भी एक छुपी रुस्तम है, क्योंकि आईफा अभी खत्म हुआ है 2019 में आपने आईफा होस्ट किया था ऐसे। उसके बाद आपने बहुत सारी कुणाल कोहली के लिए स्क्रिप्ट्स भी लिखी और अब आपकी जो एक्टिंग है माशाल्लाह इतना हंसा रही है और इतना एंजॉय कर रहे हैं हम आपकी एक्टिंग को। ये कहाँ से लाते हैं जो धीरे धीरे आप निकाल रहे हैं? तो बस इतना ही टैलेंट है और नहीं है कुछ। इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना। ट्रैवल शोज में होस्ट करती थी पहले, उससे ही शुरुआत करी थी। एक्चुअली राइटिंग से शुरुआत करी थी। आई यूज्ड टू वर्क इन एन एड एजेंसी एज अ कॉपी राइटर, ओगिलवी एंड मेथा। तो कॉपी लिखते थे, रेडियो एड्स लिखते थे, प्रिंट एड्स लिखते थे। फिर वहाँ पे लिखते लिखते किसी ने बोला कि यार ठीक दिखती है, इसको ही डाल दो एड में, पैसे भी नहीं लेगी, घर की मुर्गी, फ्री की मॉडल है। तो पैराशूट में डाल दिया, गार्नियर फेस क्रीम में डाल दिया, ऐसे मुझसे थोड़े ब्यूटी एड्स करा लिए। फिर मैंने बोला 2 साल के बाद, मैंने कहा पैसे दो। तो बोला कि देन somebody saw me and they asked me to host a travel show. Travel show went to somebody said कि you know our industry is so funny, work just gives you more work. एंड एक्चुअली में जितना आप काम करते रहोगे उससे ज़्यादा और मिलता रहेगा। इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को एक शुरुआत की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। वन डोर दैट ओपन्स फॉर यू, देन यू नो सो मेनी अदर थिंग्स ओपन। एंड ऑफ कोर्स राइटिंग इज समथिंग आई नेवर गिव अप। मैं आखिरी दिन तक लिखती रहूँगी, बिकॉज पतली रहूँगी नहीं रहूँगी पता नहीं, मोटी हो सकती हूँ, झुर्रियाँ आएंगी, बाल झड़ेंगे, दांत गिरेंगे, but I guess my creative skills and my creative juices will always stay. So मैं writing कभी नहीं छोड़ सकती, because I think मेरा आखिरी दिनों में जो bread and butter होने वाला है वो writing ही होने वाला है। And she also has a notepad and a pen right beside her bed. रात को कहती है कोई भी thoughts आते हैं ना, jot it down, because सुबह मैं भूल जाती हूँ क्या आया था, फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। I think some of my best concepts which I am developing right now for web series and films have all come to me in my sleep. और वो इतने अजीब से dreams होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और वो मुझे बिलीव नहीं होता कि ये कहाँ से आया है ये आइडिया। और फिर मैं बस 2 वर्ड्स लिखने होते हैं आपको नींद में उठ के, 2 वर्ड्स। मैं भी बोलना नहीं चाहती बिकॉज वो नेक्स्ट आइडिया है। हाँ, मतलब आप लिटरली जस्ट से बॉय गर्ल ये XYZ ब्ला 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 और तुम सो जाओ। सुबह उठ के वो 4 वर्ड से तुमको पूरा ड्रीम याद आ जाएगा, पूरी पिक्चर याद आ जाएगी। बट अगर वो नहीं लिखा है आपने तो समथिंग ब्यूटीफुल कुड हैव बीन लॉस्ट इन अ ड्रीम व्हिच यू नेवर रिमेंबर अगेन। So yeah, and acting just happened on its own. मेरा कोई प्लान नहीं था acting कभी भी करने का लाइफ में, but अब पिछले 2 साल में acting as much as writing pick up कर चुकी है, तो I don't want to be amazing. She's very good at it. You'll see it in the show. अभी उड़न खटोला के लिए भी पटोला के लिए सॉरी खटोले में है। खटोले ही है हम। तो इसकी में क्या इनपुट रहा आपका राइटिंग में? सुना है कि आपने इसमें भी आपका इनपुट रहा। इनपुट नहीं है, मेरा शो है, पूरा शो मेरा है, from the time of it being pregnant and inception to its execution. So I'm the story, screenplay and dialogue writer for Udan Patolas, and yeah, that's what. देखिए ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप हंसा सकते हैं तो आप 1920 जैसी लंदन जैसी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो अब कौन सी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बिकॉज आप हंसा रहे हैं, और अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं अपनी राइटिंग से? मेरी नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर आने वाली है अब 1 महीने में या 2 महीने में, जो कि 1984 राइट्स, एंटी सिख राइट्स के बारे में है। दलजीत दोसांझ ने उसने एक्टिंग करी है उसमें, बहुत इंटेंस फिल्म है वो। आई रिलेट टू इट बिकॉज आई एम अ सरदारनी फ्रॉम अमृतसर। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जो हुआ था पंजाब में, दिल्ली में, तो उसके बारे में वो बहुत अलग टॉपिक है, इंटेंस था वो। 1 साल लिखते लिखते मेरे डार्क सर्कल्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके थे। उसके अलावा मैं काफ़ी कुछ लिख रही हूँ एक्चुअली, अभी क्या बताऊँ, नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। बट एक और मेरी एक फिल्म आने वाली है रॉकेटरी, जिस पे आई वर्कड एज एन एडिशनल राइटर, बट वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, वो एक साइंटिस्ट के बारे में है। उसके बावजूद आई एम वर्किंग ऑन वन फिल्म विच इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट, so just please pray that works, because that is like the project that I really want to make. So yeah. आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी मेल हमने दोस्ती की फिल्में देखी, लेकिन हम रियल लाइफ की बात करें तो जो लड़कियों की जो दोस्ती होती है कि अगर रात को पार्टी जाना है तो मम्मी की परमिशन चाहिए, या किससे दोस्ती करनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो आपको क्या लगता है कि ये अब कुछ बदल रहा है जब ऐसी मूवीज आती हैं तो दोस्ती भी सराही जाती है और पेरेंट्स को भी लगता है कि ये अगर दोस्त मेल अगर लड़के मस्ती कर सकते हैं तो लड़कियां भी मस्ती कर सकती हैं और जा सकती हैं। सर मैं आपको ये एक रियल लाइफ चीज़ बताती हूँ अपार्ट फ्रॉम उड़न पटोलास। पेरेंट्स ना पहले हमेशा ये कहते थे कि यार हाँ ठीक है फ्रेंड्स हैं, पर फ्रेंड्स अपने नहीं होते, रिलेटिव्स अपने होते हैं या फैमिली होती है। I think over the period of time, my parents have also realized how thick friends can be. Yeah. आज आपको कभी रात को उठ के अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को नहीं अपने फ्रेंड्स को कॉल करूँगी कि जाओ जाके देखो मेरे पेरेंट्स ठीक है कि नहीं। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हमने अपने खुद बनाए हैं, नॉट दैट वी आर बॉर्न विद देम, ये अब पेरेंट्स समझने लग गए हैं एज लाइफ गोज अहेड। एंड ऐसी स्टोरीज देखकर उनको सच में समझ में आता है कि ये सिर्फ फिल्म्स में नहीं होता, ये वेब शोज में नहीं होता, ये रियलिटी है आज की लाइफ की। क्योंकि अब हमारे सिबलिंग्स एक जैसे मेरा एक भाई है जो यूएस में रहता है, मेरे आसपास कोई भाई बहन है नहीं ऐसे 4-5 जो हुआ गोना काइंड ऑफ हेल्प मी आउट। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो दे बिकम फैमिली ओवर टाइम। सो नाउ पेरेंट्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट, एवरी जनरेशन हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वही हमारी फैमिली है। और ये सारे जो शोज आ रहे हैं जैसे उड़न पटोलाज है, ये 4 लड़कियों के सिस्टरहुड के बारे में। करेक्ट। सो नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ये रियल लाइफ में भी होता है। मेरे जो 2 गर्लफ्रेंड्स हैं सोनाली सहगल एंड सिमरन कौर मुंडी, हमने स्टार्ट ऑलमोस्ट साथ में किया था एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स। और पूरे बॉम्बे को पता है, पूरे इंडिया को पता है कि हम कितने थिक है। एंड अब वो सब चीज़ें जो हैं वो बस उड़न पटोलास में ही आ रही हैं। सारी जितनी गर्लफ्रेंड्स की स्टोरीज हैं सब कुछ ऐसे ही आता है। आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अब जो मूवीज आ रही है, मूवीज के साथ साथ जो OTT पे हम देख रहे हैं उससे टैबू भी टूट रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें बधाई दो की, जिसमें नीना गुप्ता ने एक बड़ी उम्र का किरदार निभाया जो बच्चा पैदा कर सकती है, और बधाई हो में भूमि ने निभाया था जो समलैंगिक किरदार था। लेकिन अब आपको लगता है कि ये ऐसी मूवीज या OTTs पे आ रही है जो टैबू तोड़ रही है? Absolutely, why not? मुझे मेरे माइंड में भी इतना होता था कि नहीं, a woman who is almost 60 is not supposed to get pregnant. मेरा भी माइंड बहुत खुला है। हमारा या प्री कंसीव जो नोशंस होते थे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये इस प्लेटफॉर्म OTT हमारा इतना माइंड हमें इतना फ्री स्पिरिटेड बना रहा है, मूवीज के बहाने ही सही। पर हाँ, आफ्टर वॉचिंग द मूवी माय मदर आल्सो क्रैक्ड अ जोक, सो इट्स गोना बी फाइन ना इफ आई गेट प्रेग्नेंट। आई वाज लाइक एब्सोल्युटली फाइन। सो या मजाक में ही सही, बट हम बहुत थोड़ा मॉडर्न थिंकिंग पे जा रहे हैं थैंक्स टू ओनली OTT प्लेटफॉर्म। सुमनी, एक ऐसी कोई स्क्रिप्ट क्योंकि हम वेट कर रहे हैं उसका जहाँ पे जो 4 फ्रेंड्स की कहानी हो वो एक्शन भी दिखे, तो क्या कुछ तैयारी है? एक्शन है ना, एक्शन ये कर लेंगे, हमारे नेक्स्ट आएंगे तो कर लेंगे। नहीं, एक एपिसोड में एक्शन है मैं और मेरी मेड के साथ। घर में एक बेडरूम होता है, बेडरूम पे एक बेड होता है, वहाँ पे बहुत एक्शन है हमारे शो में। आंटी सुन रही आस्था? कोई ना, वो देखेंगे भी अभी। आपने स्पेसिफाई नहीं किया किस टाइप का एक्शन चाहिए मैं वही आपको। बोल रहा था, तो उन्होंने एक्शन के बारे में एक्शन मतलब फुल ऑन एक्शन पैक्ड, क्योंकि गर्ल्स को भी एक्शन करना अब Absolutely. जैसे कंगना ने भी धाकड़ किया, अरे। तो लोग देखना चाह रहे हैं कि एक्ट्रेसेस आ रही हैं और अब वो अपने आप को परफॉर्मेंस के तौर पे भी एक छाप छोड़े कि यस यू कैन आल्सो डू इट। अरे मेरा तो ड्रीम रोल है ऐसा एक्शन मूवी, बोलो ना मेरे को देगा कोई। आपको तो स्पेनिश की मूवी मिल जाएगी क्योंकि आप स्पेनिश भी बहुत अच्छा बोलती हैं। पता है कहाँ से इन्होंने पता नहीं कहाँ ही But- डिग किया है। लेकिन, कॉलेज में आई हैड स्पेनिश एज अ थर्ड लैंग्वेज। Really? Oh my लुक एट God. हिम, हु आर यू? कौन हो देखिए, ये हमारा काम है, हम रिपोर्टर्स का, एंकर्स का ये काम है कि रिसर्च। तो ये गूगल को इन्होंने बीट कर दिया है। He knows He's everywhere. done his homework very well. लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ स्पेनिश मिलेगा क्योंकि अब लोग जा रहे हैं अपने जो जॉनर है उससे बाहर निकल के कुछ कर रहे हैं? सर पहले मैं अपना जॉनर में तो थोड़ा मार दूं, ये तो मेरा पहला जॉब है, मुझे थोड़ा एक्सेल करने दो फिर मैं सोचूंगी। नहीं देखिए, अभी शिवा, मुझे हिंदी डायलॉग में इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना रीटेक्स दे देती हूँ मैं। नहीं आप नहीं, अगर शिवा की डिवोटी है तो कहते हैं कि ओह सर मेरे पास एक वीडियो है, मैं आज रिलीज करने वाली हूँ। आज मैं रिलीज करूँ। और आपको कांग्रेचुलेशंस करना भूल गया क्योंकि अभी हाल ही में आपने आपकी शादी हुई शादी है। हुई। आप बताइए, बोलिए। अब ये पटोला ये तो कैसा पता है लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है ससुराल में? ससुराल में सर ऐसा कुछ ससुराल है नहीं। एंड मैं आई थिंक लिटरली आई वेंट बैक होम फॉर 1 डे। मैंने अपने बैग्स रखे, उसी बैग में सामान निकाला, उसी में उड़न पटोलास का सामान रखा और मैं वापस आ गई थी विदिन 24 आवर्स। तो अभी अभी तक lucky कोई time अभी है। अभी तक ऐसी कोई फीलिंग आई नहीं है। That's a great But life. thank That's a you. great life. थैंक यू।
शो भी रिलीज हो क्योंकि रहा है। आप सब हैं और इतना बिंदास बोलते हैं, और आपसे सबसे जानना चाहूंगा कि अगर देखिए जब पटोलास होती है, ब्यूटीफुल होती है, आजकल की जो लड़कियां दे आर गोइंग मोर ऑन प्लास्टिक सर्जरीज, हाँ जी, बोटॉक्स वगैरह, हाँ जी। तो उस पे आपका क्या टेक है? सर बिल्कुल सही है, जिसको जो कराना है, जिनके पास अगर आपके पास एक्सेस है एक राइट डॉक्टर का, अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप अपने फेशियल फीचर्स चेंज करवाना चाहते हैं टू लुक अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड लुक अ सर्टन वे, देन आपको डेफिनेटली कराना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरबोर्ड मत जाइए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो थोड़ा बहुत इफ़ यू वांट टू डू इट, डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप कर सकते हैं, बट जस्ट डोंट गो ओवरबोर्ड Yeah. विद दैट, यू नो, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट विद व्हाटएवर यू हैव इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। सेम फ्रॉम यू। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा पटोला बनने के लिए ये भी सब चीजें जरूरी है? सर टू ईच इट्स ओन, मैं कोई किसी को जज नहीं करती। तुमने राखी सावंत बनना है तुम बनो, तुमने नेचुरल जाना है तुम नेचुरल जाओ, जो तुम्हें खुशी दे तुम वो करो। सुमनी, आप क्या सोचते हैं? I would also say कि to each their own, but personally I prefer natural beauty. मेरे को अगर दो लड़कियां आप मेरे सामने रखोगे, एक जो naturally बहुत सुंदर है और एक artificially सुंदर है, I think all of us would feel more for the girl who's naturally pretty, because अब शायद कम दिखती है। अब मैं हिमाचल जाती हूँ, मुझे जो पिंक चीक्स वाली लड़की दिखेगी जो एकदम चलते हुए घास काट रही है, I find that gorgeous. Yeah. Versus a very glammed up, artificially done person. But having said that, what I agree with them is जिसको जिस चीज से खुशी मिलती है आप वो करो। जो अगर आपको लगता है आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और रात को सो रहे हो सोचते हो कि नहीं मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, तो प्लीज डेफिनेटली डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी बेसिकली। चलिए एक दूसरे से पूछेंगे, आप दोनों बताइए पॉपी के लिए कि वन क्रेजीस्ट थिंग अबाउट हर। इसको कॉफी मत देना कभी भी। ये हंसते हंसते ऐसे बात करेगी तो तुमको मार देगी, पीट देगी, तुम्हारे बाल ये बेसिकली इतनी मस्ती में आ जाती है ना, ये रियलाइज नहीं करती कि इसकी मतलब शी कैन जस्ट हिट यू, स्मैश यू, एनीथिंग, एंड यू लाइक पॉपी स्टॉप इट। शी लाइक फिर ये हुआ फिर वो हुआ। या एनर्जी लेवल इज क्रेजी। कॉपी पेस्ट सेम आंसर। पॉपी, वन क्रेजीस्ट थिंग अबाउट सुखमनी, yes. what is Somebody can never be crazy. not crazy. Oh, सुखमनी is can not never be crazy, पर वो crazy. I think अपने एक मोड में चली जाती है। Like मेरे पास एक वीडियो मैं रिलीज करने वाली हूँ। आप मैं कितने कल video release करेंगे? मैंने कल ना बहुत सारे वीडियोस बनाए इन लोगों के बारे में, क्योंकि मुझे अब इतने न्यूज चैनल्स में गए हैं, सब लोग कह रहे हैं कि रियल में उड़न पटोलास कैसी होती है। ये मैम मतलब एक बॉइल्ड एग गाड़ी थी अपनी गाड़ी में और हमने वीडियो बनाया कि कब लिया था ये अंडा तुमने। खाने में क्या ये 6 घंटे पुराना 6 boiled घंटे egg। पुराना ठंडा अंडा खाएंगे। 5:30 था, ओके। yeah. बट शी इज एक्सट्रीमली क्रेजी। जब ये अपने एक हंसी के जोन में चली जाती हैं तो इनके आंसू बहने लगते हैं और फिर मतलब उनको समझ में नहीं आता हाउ टू कंट्रोल हरसेल्फ। लाइक शी इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डू दैट राइट नाउ। शी उनको नहीं समझ में आता हाउ टू जस्ट स्टॉप इट। शी इज अबाउट टू डू दैट राइट And No, one yeah, craziest yeah, thing that. about Asta? सुकू यू से। She is just a crazy person. She's a free spirited person. Absolutely. Actually free spirited जो word होता है ना, वो सिर्फ वो किताबों साधारण में लोगों को लगता है crazy किताबों है। में होता है। वो एक्चुअली में बड़े लोग बिलीव करते हैं कि मैं फ्री स्पिरिटेड हूँ, बिकॉज उनको लगता है मैं आई वुड लव टू से आई एम फ्री स्पिरिटेड, घंटा आई एम फ्री स्पिरिटेड। आई एम नॉट, शी रियली इज। कोई कुछ नहीं है, क्या है, तुमको जो खाना है खाओ, मुझे मेरी लाइफ जीने दो। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी Yeah, दैट but शी नहीं हैज। for साधारण people ना, being this free spirited is a little cuckoo. Yeah. लोगों को लगता है you crazy. How can you not be But bothered? we are not normal ना, so that's why for us you are normal. Yeah. But she is not bothered about and she's unperturbed about anything that anybody is saying about her. तो भले ही अगर एयरपोर्ट में अपना बैग, एयरपोर्ट के बाहर इन्होंने कल अपना बैग खोल दिया और इस पे अपने आप live शूज camera चेंज डाल कर रहे हैं, दो। मतलब इनको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अभी इंटरव्यूज देख रहे हैं, पीपल आर काइंड ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स, आई डोंट केयर एटीट्यूड है इनका, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज इतना रियलिज्म हमें देखने को मिलता नहीं अदरवाइज। आस्था बोल दीजिए कि भोले की फौज कर रही है मौज। हाँ, बोले की फौज कर रही है वो। अच्छा देखिए, एक और चीज हम बहुत अच्छी अभी देख रहे हैं कि जब किसी की ओटीटी पे मूवीज आती है या बड़े पर्दे पे आती है तो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत आप लोग कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए ट्वीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। अब वो कैट फाइट वाली बात रह नहीं गई क्योंकि आप तीनों यहाँ पर हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत दिनों से आपने भी नहीं सुना होगा, रियल में सुना होगा, लेकिन
दोस्ती में सुना होगा, लेकिन एक प्रोफेशन जब जहाँ पे आता है तो वो फाइट्स खत्म हो गई हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फाइट्स होती हैं, ट्विटर पे भी होती है, हम सबने देखा है। बट अगर जब हम साथ में काम करते हैं, आई थिंक अब एक सिनेरियो बदल गया है और सबके लिए एक स्पेस है। आज जो सुखमनी की स्पेस है वो शायद मेरी स्पेस नहीं है, मेरी जो स्पेस है वो शायद आस्था की स्पेस नहीं है। तो आई थिंक एवरीबडी हैज काइंड ऑफ अंडरस्टूड दिस एंड इनसिक्योरिटीज मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स के बीच में काफी कम हो गई हैं। आई थिंक सपोर्टिव नेचर बढ़ गया। I think हाँ, I agree. I also think थोड़ा सा trend हो गया अब now to हाँ, be. like You don't want to be the bad girl cop. power. Yeah. You don't want to be the bad person who's I like. was just gonna say this. Now I it's think cool वो to थोड़ा- empower women around हाँ, you. थोड़ा ड्रामा भी है. I Drama feel- भी है, for I- sure. Not just women for women. थोड़ा ड्रामा हो गया है to being kind and nice is the new Yeah. trend. Like, So, babe, हाँ, babe, मतलब this is थोड़ा not okay. आर्टिफिशियल भी लगता है मुझे. Yeah. I think ज्यादा मीठे लोग से मुझे बहुत बहुत डर डर लगता लगता है है मुझे हम भी। रियल हैं। हाँ. हाँ, मेरी जुबान थोड़ी है क्योंकि मैं वो जो normally लोग बात होते हैं ना करूँ। जो बोलते हैं हर बंदे को तू तो मेरी जान है एक Oh बारी God. जो मुझे एक मिनट के बाद बोलते हैं आई लव यू बेब आई एम लाइक हाउ कैन यू लव मी यू don't मेट even मी know फॉर 30 me. सेकंड्स Exactly. आई कुड बी अ बिच हाउ कैन यू लव मी And जिनकी जुबान बहुत ही मीठी होती है ना, मुझे उनसे भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थिंक इट्स बेटर टू ट्रस्ट पीपल जो who are थोड़े like स्ट्रेट अप हैं unabashed, who can be rude, because मैं बात भी करूंगी ना, ये शायद I'm on my father, मैं normally बात भी करूंगी ना तो I look like oh I'm commanding you. वो मेरे साथ अभी है, I'm learning how to be nice and coy. Don't worry, don't- yeah, don't but at the एक same- बात आपकी बात पे याद आ गई कि वो जो पेरेंट्स बोलते हैं जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। बिल्कुल वो बहुत सही बोला ये मेरे हाँ दिस इज लाइक माय मोटो इन लाइफ कि अगर कोई सबके इतने फ्रेंड्स हैं पर सबकी बेब जान ये Yeah. वो I'm नहीं sorry. फ्रेंड्स मेरे भी बहुत I don't फ्रेंड्स wanna be your हैं जान. and I do love a lot of people but I feel it is supporting everybody Yeah. is becoming a bit of a facade Yeah. maybe Okay, Because hashtag empower women होता है ना. हाँ Yeah. मतलब you don't want to be the hashtag not empower women person right you don't want to Exactly. be shot dead Yeah. So- पॉपी फ्रॉम योर साइड हम ऐसे आएंगे 3 बेस्ट थिंग टू बी गुड पटोला। You have to be extremely real. You have to be extremely confident, and you have to love yourself. आस्था Yeah. डोंट से डिक्टो नाउ। नहीं I'm thinking. पहले सुखू आप जाओ. 3 things you need to be a good patola. good patola Yeah. I think a little crazy is very important Yeah. off Off. yeah thoda off so I think so all patolas are a little off I would say confident for sure overconfident maybe sorry correction and just fun for sure I would Yeah. say But why I would say the first thing is like why confidence as a like acceptance of your weirdness. This is very important. मुझे लग रहा था Yeah. आस्था बोलेंगी मेरे बारे में पढ़ लेना पता चल जाएगा बेस्ट पटोला कौन सी है। That is it. That is exactly it. But आपने अगर 3 things बोला है तो मैं बता रही हूँ. हाँ. Acceptance of your weirdness and faking the confidence till you make it. yeah Yes. And not taking life so seriously, having fun. एक लास्ट क्वेश्चन क्योंकि एक बेस्ट पटोला कौन लगता है आपको इंडस्ट्री के अंदर? I think best patola. Patola. I feel not my favorite, but I feel Kareena Kapoor. that. You know, she has embraced I was just gonna everything say that. from She motherhood talks to also her like- wedding to Yeah. her life. Yeah. So beautifully. I don't think anybody can be as cool as her. Yeah. Everybody Yeah. else may be pretending, but she's the coolest of them. And you- she's a full patola Please she, look at her interview. She talks also like one of those jhallis, you know, like no she is She's what cool. she is Yeah. She's from cool. day one not कि मैंने अब कोई नवाब की शादी करी है Correct. तो भाई मुझे तो पर्ल्स पहन के बैठना चाहिए she is like भाई this is who I am Yeah. this is what I am तभी And तो this is नवाब what it's gonna perfect. be. तभी this तो is नवाब नवाब ने की शादी करी है। आपके अब जवाब भी से एक पटोला कुछ नहीं किया तूने लाइफ में है पॉपी के जवाब से ही सरोजी लग नगर गया। में लाके बैठ के लाइन मारी लड़कों ने अगर नवाब करीना- No. अगर करीना का नाम लिया इस बात से ही लग गया ये अपनी फेवरेट है। जब भी करीना आपको तो पता है मेरा फेसबुक पे कितने अभी भी आपको प्रोफाइल पिक्चर मेरी फेसबुक पे हम होल्डिंग अ प्लैकार्ड सिंग मैं अपनी फेवरेट आस्था आपके लिए कौन बेस्ट पटोला है? मेरे लिए करीना के बाद आती है प्रियंका चोपड़ा. Why? Why? Because उनका करियर ग्राफ देखो, उनका लाइफस्टाइल देखो और उनकी बातें, उनका इंटरव्यूज देखो आप. ओए होए, they are so inspiring. So yeah, she is definitely my second choice after Bebo. Bebo. सुखमनी आपके लिए? I think Bebo for sure would be number 1 and then in the industry I would say Shehnaz Gill.
I would say Shanaz Kher. एक आखिरी मेल पटोला कौन है फेवरेट जो आपको लगता है? रणवीर सिंह। Oh, पता था आपने No, hands आप- down, hands Nobody, down. मतलब that guy, that energy, that realism, unmatched. He's a Hands down. Cancerian, so I would Oh. go for it. अपनी फेवरेट है आपके लिए? रणवीर सिंह। फिर मैं दूसरा अगर सोचूं, अब जाके आता है विकी कौशल। वाह, Yeah. हो गए किसी के, चलिए I think तो Varun रणवीर Dhawan. सिंह भी हो गए किसी के। आपका सुमन? Varun Dhawan for me. I think Yeah. he's the most Patola. If there was a, if पटाखा है, हाँ, he's also he's पटाखा। full Patola vibe for me. Yeah. Oh नहीं, I scratch Vicky Kaushal. It's क्या खुराना? अर्जुन? खुराना? Ayushmann Ayushmann. Khurrana. Ayushmann आयुष्मान खुराना। खुराना। Yeah. अगर मुझे एज अ मेल कोई रिप्रेजेंट करेगा एज एन उड़न पटोला, इट विल बी आयुष्मान खुराना फ्रॉम दिल्ली। Yeah. चलिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इतनी मस्ती है सीरीज में जिस तरीके से हमने ट्रेलर जी। देखा है, और इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं, इतना हंसा रहे हैं, इतना एंटरटेन कर रहे हैं, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप तीनों? एक जाते जाते प्लीज। हम सारे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, आप लोगों ने देख लिया होगा हमारे चैट में। Entertaining slash Self-proclaimed. irritating। Guys, we can't call ourselves entertaining. entertaining very slash entertaining। थोड़ी तो modesty रखो और यार। हमारा शो भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, ऐसा ही फन है जो आप लोगों ने देखा है, जो कि उड़न पटोलाज आ रहा है Amazon मिनी टीवी पे, जो कि जिसे सकता Amazon हुआ है। शॉपिंग ऐप पे है 10th जून को। आगे आज तक कुछ नहीं। फॉर फ्री, इट्स फॉर फ्री। बहुत अच्छा लगेगा आपको शो। इट्स फनी, बड़े स्यापे होते हैं शो में, हमारे लिए स्यापे हैं पर आपके लिए वो हाहा सिचुएशन है। सो इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। ठीक है, घर पे बैठो आराम से अपने पजामे में, 20-25 मिनट का एक एपिसोड है, कोई भी एपिसोड उठा के देख लो, आपको मजा आने वाला है। डेयर यू, एक एपिसोड देखो बस। देखिए, मैं दिल्ली में बैठी तो मैं दिल्ली वाली भाषा में बोलूंगी कि ये शो तुमको देखना पड़ेगा, ओके? एक एपिसोड देखना पड़ेगा। दिल्ली में होता तो आगे कुछ और भी आता। देख कर नहीं, बताओ कैसा नहीं लगा। तो, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? आ गया फीलिंग वाला मसला। ये भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए Amazon मिनी टीवी पे एक बहुत अच्छी सीरीज आ रही है, और आप जैसे देखा इनकी जो केमिस्ट्री है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो सीरीज में कैसे देखने को मिलेगी। एंटरटेनमेंट की एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। एक कहते हैं ना कि विद्या बालन का जो एक डायलॉग है कि अगर आप देखेंगे तो आपको 3 चीजें जरूर मिलेगी, और तीनों चीजें हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।